जब सूतजी महाराज जी से सौनक आदि ऋषि गणों ने प्रश्न किया कि धर्मम का शरणम गत, धर्म किसकी शरण में गया, तो व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच इति संप्रश्न संभृष्टो विप्राणाम रौमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुचतक्रमी। तो सौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों ने जब यह प्रश्न सुनकर के रोमहर्षण जी के पुत्र जो उग्र सर्वा नाम के सूत जी, उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। क्या कह रहे हैं कि यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, जिस समय श्री सूत जी महाराज जी का, जिस श्री सुखदेव जी महाराज जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और क्या हो गया, वह सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र। और उस समय तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उनके उत्तर दिए। तो ऐसे सबके हृदय में विराजमान जो सुखदेव जी मुनि हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीप मतितीर्थताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम, जो श्रुतियों का सार है, अत्यंत गोपनीय है। यह श्रीमद् भागवत जो कथा है वह क्या है, रहस्यात्मक है। यह पुराण जो है सारात्मक पुराण है, गोपनीय पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, जो कैसे हैं कि इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार जाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। इसके समान कोई दीपक नहीं है, इस श्रीमद् भागवत के समान कोई प्रकाश नहीं है जो इस अंधकार रूपी अज्ञान से पार ले जाए। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इसका वर्णन किया है। जो इस संसार से पार जाने की इच्छा रखते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हीं के निमित्त श्री सुखदेव जी महाराज जी ने यह इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया है। और मैं ऐसे गुरु मुनि नाम, ऐसे जो है उनकी शरण को ग्रहण करता हूँ। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों को विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत एक सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया है। क्योंकि यह प्रश्न किसके संबंध में है, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यस भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। और इससे भली भांति क्या हो जाती है, आत्म की शुद्धि हो जाती है। सवै पुंसाम परु धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, सवै पुंसाम परु धर्मो, परम धर्म वही है, यतो भक्ति रदोक्षजे, यदि वह भगवान की भक्ति में क्या हो, रत हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हो। और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, अहेतु की भक्ति हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि को प्राप्त करता है और उस उपलब्धि को प्राप्त करते कृतकृत्य हो जाता है। और वासुदेवी भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम।
भगवान श्री कृष्ण में जैसे ही भक्ति होती है, वासुदेवी भगवती, जब वासुदेव में क्या हो जाती है, भक्ति हो जाती है, तो वह क्या करते, अनन्य प्रेम से उसके चित्त को जोड़ती है और फिर क्या करती है, निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्यते यदि रतिं श्रवण एव हि केवलम्। और यदि धर्म का ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग न हो, अनुराग का उदय न हो, तो वह क्या है, केवल श्रम मात्र रह जाता है, वह केवल निराश्रम ही श्रम है, वह केवल परिश्रम रह जाता है और उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म रूपी जो वृक्ष है उसका फल क्या है, उसका फल ही मोक्ष है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, अपवर्ग की प्राप्ति ही क्या है, धर्म है, मोक्ष है। अब अपवर्ग क्या है, जहां अवर्ग नहीं होता है। अवर्ग क्या है, पा पा बा पा मा, यह अवर्ग है। पतन फलाशय बंधन भय मृत्यु जहां पर नाही, पा पा बा पा मा रहित सो अपवर्ग कहाई। जहां क्या है, पतन नहीं है, फलाशय नहीं है, किसी फल की आशा नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है और वहां मृत्यु भी नहीं है। इससे जो दूर है वह क्या है, अपवर्ग है। और वही अपवर्ग क्या है, मोक्ष है। और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं होता है। और कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावत, यह जो इंद्रियां हैं या भोग विलास की तृप्ति के लिए नहीं है, उसका प्रयोजन केवल क्या है, जीवन का निर्वाह है। जीवन का फल भी क्या है, तत्व जिज्ञासा है। जीवन किस चीज के लिए जीना चाहिए, तत्व की जिज्ञासा के लिए, ज्ञान के लिए। और बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना भी जो है इस जीवन का फल नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। और जो तत्ववेता जो लोग हैं वह क्या कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय से रहित जो अखंड अद्वितीय श्री सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान है, उसी को वह सब लोग क्या जानते हैं, तत्व जानते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारता है। और तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मचात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। और सौनक आदि ऋषि, ये ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है और भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येया पूजस्य नित्यदा। इसीलिए क्या है, एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान ही नित्य निरंतर भगवान का ही क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है, बड़ी कठिन होती है। जो कर्मों की गांठ है जब यह इस जीवन में लगती है तो बड़ी कठिन गांठ लगती है। और जो पुरुषवान विचारवान पुरुष हैं वह भगवान के चिंतन की तलवार से जो है उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करे। तो भाग्यहीन ही होगा जो इन कथाओं में क्या है, प्रेम न करे, इन कथाओं का श्रवण न करे। तो सौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थ का सेवन करने से जो महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। और भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं के, उनके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, अविद्या इत्यादि हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वह संतों के नित्य सुहृद वचनों को सुनते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत
अत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो यह भागवत के श्लोकों को सुनता है, इनके उत्तम श्लोकों को सुनता है, उनकी क्या है, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, उनके भीतर जो है नैष्ठिक भक्ति का जो है प्रादुर्भाव होता है। जब श्रीमद् भागवत तथा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं, काम और लोभ आदि, शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इस प्रकार जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेममयी भक्ति करते हैं, और जो इस प्रेममयी भक्ति से जब संसार के समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लग जाता है। तब इस हृदय पटल पर भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशय। और फिर इस हृदय की जो ग्रंथियां हैं वह सब टूट जाती हैं, और फिर क्या है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। और भगवान का जब इस जीवन में क्या होता है, आत्मसार होता है। जब इस हृदय के भीतर भगवान का ध्यान होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की समस्त ग्रंथियां दूर हो जाती हैं, सर्व कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। और इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे क्या है, आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्वम रजस तम इति। प्रकृते गुणा से ही युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थिता जये हरि विरंच हरित संज्ञा श्रेयान से तत्र खलु सत्व तनोर नृणांशु। सत, रज और तम, यह प्रकृति के 3 गुण हैं। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। सत, रज और तम रूपी गुणों को ग्रहण करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि नारायण से ही होता है। जो भगवान नारायण हैं, उन्हीं के नाम ग्रहण करने से जो है इस संसार में मनुष्यों का परम कल्याण होता है। पार्थिवा दारुणो धूमस तस्मादग्निस त्रयीमय तमसस्तु रजस तमात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। जैसे पृथ्वी के विकार से लकड़ी की अपेक्षा क्या होता है, धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है, अग्नि। क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। भेजरे मुनयो थाग्रे भगवंत मधुक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह। प्राचीन युग में महात्मा लोगों ने क्या किया, अपने कल्याण के लिए विशुद्ध युग में जो विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना क्या करते थे, और अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान क्या है, कल्याण का भजन करते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। और जो लोग इस संसार से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते हैं, न किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूत पतियों की उपासना न करके सत्वगुणी भगवान और उनके अंश काल स्वरूपों का ही क्या करते हैं, भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे मिलता जुलता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मका वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव वेदों का तात्पर्य क्या है, वासुदेव है, श्री कृष्ण है। और यज्ञों का उद्देश्य भी क्या है, वासुदेव परामका, यज्ञों का उद्देश्य भी श्री कृष्ण है। वासुदेव परा योगा, योग का अर्थ भी श्री कृष्ण के लिए ही वह योग किया जाता है, और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी क्या है, श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या से श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। तपस्या भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है। वासुदेव परो धर्मो, और
श्री कृष्ण के लिए ही क्या किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं। अवासुदेव परागति, क्योंकि सब गतियों में श्री कृष्ण ही समा जाते हैं, उनके समान जो है कोई गति नहीं है। एवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म मायया सद्रूपया चासो गुणमय्या गुणों विभू। यदि वह भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से क्या हैं, अतीत हैं, फिर वे अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है, उनकी तत्व की दृष्टि से नहीं है। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी की माया के विलास हैं, उन्हीं भगवान नारायण की माया के विलास हैं। इनके भीतर ही रह करके भगवान इनसे युक्त मालूम होते हैं कि भगवान में ही या भगवान इन तीनों गुणों में है। वास्तव में परिपूर्ण क्या है, विज्ञान आनंद परम आनंद घन है, वह इन तीनों से परे हैं। अग्नि तो वस्तुतः क्या है, एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तो वह अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके होते ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक है, परंतु प्राणियों की अनेकता से क्या है, अनेक जाना पड़ते हैं। और असौ गुणमयेर भावेर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के क्या है द्वारा अनेक प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप जो है विषय का भोग उपभोग करते और कराते हैं। भावेत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारान तो देवतिर्यंगनारिदिषु। और वही भगवान क्या है, संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं। कौन भगवान, वही भगवान जो शतगुण से प्रधानत्व जो भगवान नारायण है, वही क्या करते हैं, वह संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा क्या है, जीवों का पालन पोषण करते हैं। वही भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, वही इसका पालन करते हैं और वही भगवान क्या करते हैं, इस सृष्टि का संहार करते हैं।